आप देखो, पुनीत, पंकज और पम्मी 3 पार्टनर्स थे जिनका रेशियो 2:1 दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? पम्मी की डेथ हो गई। अच्छा, बैलेंस शीट दे रखी है अपने को 31 मार्च को, तो हमें क्वेश्चन में दी है बैलेंस शीट 31 मार्च 17, और पम्मी जो है उसकी हो गई है डेथ। पम्मी इज डेथ। कब हुई है इसकी डेथ? 30 सितंबर 17। यानी उसने कितने महीने एक्स्ट्रा वर्क किया होगा? 6 महीने। ठीक है, अब आगे हैं, देखो सुनो, 19 और 17 से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि हमारी बुक्स में मिस प्रिंट है। 17, 19, 16, 12 कुछ भी लिख दे, डेट का ध्यान रखें आप। डेट क्या कह रही है? 31 मार्च को बना। ठीक है, ये लो मैं रामायण ही खत्म कर देता हूं। अब बोलो, 31 मार्च को बैलेंस शीट बनी है, 30 सितंबर को उसकी डेथ हो गई, बात ही खत्म। क्लियर? हाँ, आप कुछ कहना चाह रही हो? मैंने क्या बोला, बुक में बहुत सारे मिसप्रिंट है। हम पुस्तिका जो पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी की पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला एडिशन यही था, इसके बाद इन्होंने कभी करेक्शन नहीं किया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यर्स में मत जाओ आप। अब आते हैं, अब ऐसा थोड़ी हो सकता है 31 मार्च को जिंदा थी, 17 में मर चुकी है, तो 2 साल तक क्या उसका भूत था जो हमारे साथ काम करा था? है, भावुक हो जाते हो, बताओ। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा हुआ देखो, तो एक काम करना, जिसके वो 31 मार्च 19 लिखा ना, उसको 17 कर लेना, 17 ही है वो। ठीक है, अब कह रहा है द डिजीज पार्टनर विल बी एंटाइटल टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब कह रहा है कि पार्टनर को क्या क्या मिलेगा। पहला पॉइंट कह रहा है डिजीज पार्टनर, डिजीज मतलब जो जा रहा है, पार्टनर विल बी एंटाइटल टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। उसकी डेथ होने तक उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। अब बताओ उसने कितने टाइम एक्स्ट्रा काम किया? 6 महीने, तो 6 महीने का एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट देने के लिए कल हमने एक स्पेशल अकाउंट खोला था, P&L सस्पेंस अकाउंट। जब भी पार्टनर की डेथ हो जाए, रिटायर हो रहा है बैलेंस शीट की डेट के अलावा कभी, तो उसको प्रॉफिट में शेयर P&L सस्पेंस अकाउंट खोलकर दिया जाएगा। फिर आगे विल बी, अच्छा, कैलकुलेटेड ऑन, अभी किसके बेस पे देना है? कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। जैसे कल निकाला था सेम, पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पर उसको हिस्सा देना है, दे देंगे। पिछले साल का प्रॉफिट लेंगे, उसमें से फिर देखना कितने टाइम उसने काम किया, 6 महीने, तो 6 महीने का प्रॉफिट क्या होगा? उसमें उस पार्टनर का हिस्सा, पम्मी का, कितना? 1/5। ठीक है, कल किया था वही पॉइंट है वापस। किसी के 19 है, किसी के 17 है। ठीक है, तो कुछ कुछ बुक्स के अंदर मिसप्रिंट है, साल पे मत जाओ आप। ठीक है, अब आगे ही विल बी एंटाइटल टू हिज शेयर ऑफ गुडविल टू द फर्म। अब कह रहा गुडविल भी तो मिलेगी उसको। गुडविल तो नॉर्मल केस में भी दे रहे थे, चाहे वो 31 मार्च को रिटायर हो या 30 सितंबर को। अच्छा, गुडविल क्या टाइम के बेस पे निकालते हैं क्या? गुडविल का टाइम से कोई रिलेशन नहीं होता है कि भाई एक 6 महीने एक्स्ट्रा काम किया तो 6 महीने की गुडविल मिलेगी। गुडविल तो टोटल बनती है बिजनेस की। ठीक है, तो कह रहा है कि ही इज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। पिछले 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज करना है, मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज 3 दिया हुआ है, तो पूरे फर्म की गुडविल आ जाएगी। आगे पूरे फर्म की गुडविल, इसमें उस पार्टनर का हिस्सा निकाल लेंगे। वो हिस्सा कौन देगा? जो पार्टनर गेन कर रहे हैं, गेनिंग पार्टनर। अब आगे देखते हैं, अगर गेनिंग के बारे में कुछ बोला तो ठीक, नहीं तो ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा इनका? गेन रेशियो। फिर कह रहा है पिछले 4 साल के इसने प्रॉफिट भी बता दी, देखो आपको 80,000, 50,000, 40,000 एंड 30,000। तो इन 4 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गुडविल निकाल लेंगे। फिर कह रहा है द ड्रॉइंग ऑफ द डिजीज पार्टनर अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। उसकी डेथ होने तक उसने ड्रॉइंग करी, तो ड्रॉइंग करी तो इससे उसकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। ठीक है, डेबिट में लिखना है 10,000। और कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, 12% दे देंगे। सर्वाइविंग पार्टनर, जीवित पार्टनर जो बच गए, गेनिंग नहीं, जीवित। सर्वाइविंग पार्टनर एग्रीड दैट ₹15,400 शुड बी पेड टू द एग्जीक्यूटर। जो उसका अब एग्जीक्यूटर आएगा, खुद तो आ नहीं सकता, खुद की तो डेथ हो गई। अब उसका जो एग्जीक्यूटर आएगा उसको इन्होंने ये डिसाइड किया कि 15,400 तो हम हाथों हाथ दे देंगे। ठीक है, और बाकी का जो अमाउंट है शुड बी पेड टू द एग्जीक्यूटर इमीडिएटली एंड द बैलेंस इन 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। बाकी जो पैसा बच जाएगा उसको 4 बराबर किस्तों में विद इंटरेस्ट
कितना 12% पर एनम ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी हम देंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो मिस्टर पम्मीज कैपिटल अकाउंट। पम्मी का कैपिटल अकाउंट बनाना ओनली, ठीक है। और एग्जाम में आज तक रिटायरमेंट का जो क्वेश्चन आया है उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो जो पार्टनर की डेथ हो रही है उसी का अकाउंट पूछता है आपसे। यानी इसने अब क्वेश्चन बहुत इजी बना दिया। पता है अब करना क्या है, करना ये जो पार्टनर जा रहा है उसको क्या क्या देना है, क्या क्या लेना है, बस ये करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, ठीक है। रिवोल्यूशन क्यों बनेगा जब एसेट्स लायबिलिटीज का रिवोल्यूशन हो ही नहीं रहा? क्या जरूरी है हर बार हो? नहीं होगा। क्वेश्चन बोलेगा तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। कह रहा है और उसका एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी बनाना है। एकदम लल्लू पंजू टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले अब अपन क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन है ना, सब कुछ बता दिया आपको, बताए इसने कोई भी चीज नहीं छोड़ी, बोला जो जो देना दे दो। उसका जो लीगल एग्जीक्यूटर होता है उसका बेटा, वाइफ, नॉमिनी। हाँ, अब पहले क्या बनेगा, पम्मीज कैपिटल अकाउंट, पम्मीज कैपिटल अकाउंट, सारा एडजस्टमेंट। अरे आवाज किससे आने लग गई भाई, ज्यादा इजी लग गया क्या क्वेश्चन? अब कैपिटल अकाउंट बनाते तो सिस्टम वही चलेगा अभी। सबसे पहले उनका ओपनिंग बैलेंस ढूंढो, कहां मिलेगा, बैलेंस शीट में। किसका कैपिटल अकाउंट ढूंढूंगा, सिर्फ पम्मी का। पम्मी का कितना है, 40,000। क्या लिख दूंगा बाई साइड में, बाय बैलेंस शीट, ठीक है। अब क्या बैलेंस शीट से बाहर आ जाओगे, ढूंढना है रिजर्व एंड सरप्लस है क्या। देखो एसेट्स में तो कुछ नहीं दिख रहा, बट लायबिलिटीज में एक रिजर्व पड़ा है। क्या पूरा रिजर्व इसको दूंगा क्या, उसमें इसका हिस्सा निकालो। भाई सारे पार्टनर होते तो तीनों में बांट देता ना, बट यहां सिर्फ कैपिटल अकाउंट इसी का पूछा है तो इसका हिस्सा निकलेगा। क्या लिखेंगे, बाय रिजर्व। अब टोटल रिजर्व कितना था, 50,000, जिसमें पम्मी का शेयर 10,000। बस ये तो हमने बैलेंस शीट से निकाला। अब क्वेश्चन में वापस आते हैं, जो जो चीज बोली हो दे देते हैं, कहां दिक्कत है। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि उसका जो प्रॉफिट में शेयर है वो पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पे होगा। हमने कहा ठीक है देंगे। तो पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर देंगे तो कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। तो कैपिटल बढ़ाने के लिए क्या करूंगा, क्रेडिट में लिखूंगा। क्या लिखूंगा, बढ़ाना मैडम, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, समझ गए। अब प्रॉफिट में शेयर की कैलकुलेशन यही कर लेते हैं। आप चाहो तो देखो इसके वर्किंग नोट बना सकते हो, क्योंकि गुडविल का जैसे अभी वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, बट ये अपन डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन ने कहा इसका प्रॉफिट में इस बार का जो शेयर होगा वो पिछले साल के बेस पर होगा। अब पिछले साल का प्रॉफिट कितना था जरा देखो, सबसे लास्ट ईयर का प्रॉफिट 30,000। नीचे 4 साल के प्रॉफिट दिए हैं आपको, नोट किया। उन 4 साल में सबसे लास्ट वाला जो है वो पिछले साल का होगा। तो पिछले साल का हमारा प्रॉफिट 30,000 हुआ था। हमने कहा ये 30,000 का प्रॉफिट तो पूरे एक साल का है, 12 महीने का। तो क्या इसको 12 महीने के प्रॉफिट में हिस्सा दूंगा? उसने एक्स्ट्रा कितने महीने काम किया, 6 मंथ। तो इसको 6 महीने के प्रॉफिट में पहले कन्वर्ट किया। तो ये फर्म का 6 महीने का प्रॉफिट आया है। क्या पूरे फर्म का प्रॉफिट दे दो इसको, इसमें उसका हिस्सा कितना है, 1/5, 3,000। आया समझ में। अगला पॉइंट कह रहा गुडविल देनी है। अब बताओ गुडविल कौन देगा, बाकी के पार्टनर। इसको देंगे तो इसकी कैपिटल बढ़ेगी। क्या लिखूंगा, बाय। अब देखो क्योंकि बाकी पार्टनर्स का तो अकाउंट बनाए नहीं, तो सीधा दोनों का मिक्स करके लिख देते हैं, कहां दिक्कत है। सीधा लिख दूं, बाय पुनीत एंड पंकज कैपिटल। उनकी कैपिटल में से तो लेगा ये पैसे। ये क्या है, ये है गुडविल, जिसकी गणना की जाएगी वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट में। अब वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। आया समझ में। अगर सबके पार्टनर के पूछता तब तो मैं एंट्री करके। अब देखो भाई, एक तो पुनीत की गुडविल अपन को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पुनीत की क्या, पम्मी की गुडविल कैसे निकालेंगे, वर्किंग नोट बनाना है। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट में लिखना है कैलकुलेशन ऑफ पम्मीज शेयर ऑफ गुडविल। पम्मी का शेयर गुडविल में है, तो पूरे फॉर्म की गुडविल बराबर कितनी होगी बताओ, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज।
अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकलता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। हमें प्रॉफिट दिया इसने 4 साल का और ईयर्स ऑफ परचेज कितना बोल दिया 3। 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज करना कर सकते हैं, पहले जोड़ेंगे, बताओ कितना कितना था 80 प्लस 50,000 40,000 30,000 अपॉन में 4। 4 साल के प्रॉफिट है तो अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 3 2 लाख डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 3 तो 50,000 मल्टीप्लाई 3 पूरे फॉर्म की गुडविल आई है 1,50,000। अब इस 1,50,000 में पम्मी का शेयर निकालो ना सीधे भाई, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ पम्मी का पूछा है, हमें उसके बारे में बताना नहीं है बाकी के पार्टनर्स के बारे में, तो हम सीधा पम्मी का शेयर निकालेंगे जो बाकी के दोनों पार्टनर्स देंगे। पम्मीज शेयर ऑफ गुडविल इक्वल्स टू 1,50,000 मल्टीप्लाई 1/5। बस ये गुडविल ये दोनों पार्टनर्स देंगे, तो ये लो इसकी कैपिटल हमने बढ़ा दी। सिंपल था, प्रॉफिट निकाला एक तो और गुडविल निकाले, और क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है इस पार्टनर ने एक तो ड्राइंग करी। अच्छा ड्राइंग करी तो इसकी कैपिटल कम भी तो होगी, ड्राइंग करेंगे तो कहां लिखेंगे 2 में 2 ड्राइंग। कितनी ड्राइंग करी 10,000, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर अगली लाइन में इसने बोल दिया कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से तो कैपिटल बढ़ेगी। कहां लिखूंगा आशीष जी, कहां लिखूं हैं, बाय 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 आशीष जी भाव हो जाते। आशीष जी के सर में आज तक ही भाव नहीं हुआ, नंबर 0 आ गए तो ही नहीं हुआ। अब बताओ कौन सी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, जो इसकी स्टार्टिंग में थी। भाई 1 अप्रैल से इसकी कैपिटल 40,000 यूज में आ रही थी, तो 40,000 के ऊपर कितना % इंटरेस्ट देना है 12%। क्या पूरे साल का दूंगा 6 महीने का। तो अपने को क्वेश्चन हमेशा बताएगा कि क्या क्या देना है, मन से कुछ नहीं देना। बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, दे देंगे, प्रॉफिट में शेयर देना, दे देंगे। इसका 12% मल्टीप्लाई 6 मंथ का 2400 रुपए दे दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 15,400 तो इसके एग्जीक्यूटिव को हाथों हाथ ही देने, लेकिन एग्जीक्यूटिव को देने के लिए पहले अब क्या करूंगा, इसका नेट बैलेंस निकालूंगा, वो उसके एग्जीक्यूटिव के अकाउंट में डालूंगा और फिर वहां से पेमेंट दूंगा। ऐसा में यहां से कुछ नहीं करना, सिंपल है, बस ये खत्म। ये खत्म होगा और इसका बैलेंस जो निकलेगा वो कहां डाल दूंगा, इसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। तो लिखूंगा टू पम्मीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। गणना यंत्र का है 82,400 82,400 में से 10,000 गए तो 72,400, और ये अब कहां ले जाना है, उसके लीगल एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। तो क्या लिखेंगे, पम्मीज क्या बोल रहे हो 85 आ रहा है, ओके वापस देख ले बेटा 85 माई मिस्टेक। 85,400 उसमें से 10,000 गए तो 75,400। अब क्या बनाना है, पम्मीज लीगल एग्जीक्यूटर, लीगल एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। है बोला है क्वेश्चन है, एग्जीक्यूटर को देना है तो कैपिटल में से तो दे नहीं सकते, और ये हमेशा बनेगा, ध्यान रखना। लास्ट में कुछ नहीं करना है इसमें, यहां से बैलेंस उठा के लाओ, यहां से पे करो, बचा जो लोन में डाल दो, बस खत्म। अब यहां से बैलेंस यहां आएगा, तो यहां पर पता क्या लिखूंगा, कहां से आया है पैसा, कैपिटल अकाउंट। क्या लिखूंगा, बाय पम्मीज कैपिटल अकाउंट, पम्मीज कैपिटल अकाउंट। ये पम्मी का जो कैपिटल का बैलेंस था उसके लीगल एग्जीक्यूटर में दिया। अब यहां से लीगल एग्जीक्यूटर को पेमेंट कर दो, पैसा जा रहा है हमारे यहां से, इसका बैलेंस कम हो जाएगा, कैपिटल की जगह क्या हुआ एग्जीक्यूटर आ गया, बात तो वही है ना। पेमेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, टू कैश। कितना पेमेंट करना है, क्वेश्चन ने बोला है 15,400, तो हाथों हाथ दे दो। हमने कहा ठीक है, बाकी जो बच गया उसके लोन में डाल दो, डाल देते हैं,
क्या लिख देंगे, टू पम्मीज लीगल एग्जीक्यूटर्स लोन, लीगल एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। तो 75,400 था, 75,400 में से 15,400 गए, कितने बच गए, 60,000, जिसका पेमेंट 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करना है। अब वैसे क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, देखो मत अभी, अब अपन एक सेवा करेंगे। आपकी बुक में बहुत ही कम क्वेश्चन है जहां पर उसने लोन का अकाउंट बनवाया, अपन यहां पर अब लोन का भी अकाउंट बनाएंगे। यानी यहां से हम स्टार्ट होंगे 30 सितंबर से, और हर साल के एंड में उसको क्या देना है, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अपन को उसको पेमेंट देना विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब यहां आ जाएंगे और यहां लिखेंगे क्या, सेवा। पूछा नहीं है क्वेश्चन में, हम कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में अगर आ जाए तो आपको वहां सेवा नहीं लिखना, करके आना है। ठीक है, तो सीखो कि लोन अकाउंट कैसे बनता है, आ सकता है क्वेश्चन। अब आते हैं लोन अकाउंट में। जैसे कैपिटल से उठा के एग्जीक्यूटर में डाला, वैसे एग्जीक्यूटर से उठा के लोन में डाला। अब लोन में क्या होगा, हर साल उसको इंटरेस्ट लगाना है और उसको किस्त का पेमेंट करना है। डेप्रिसिएशन अकाउंट याद है, वैसा ही कुछ फीलिंग आने वाली है आपको। ठीक है, एक बहुत ही इजी है, वैसे कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लिखो मत, पहले समझो। यहां पर अब मैं लिखूंगा पम्मीज लीगल एग्जीक्यूटर्स लोन। हाँ, तो अब उसका अकाउंट भी तो बनाएंगे ना भाई। अब क्योंकि साल के हिसाब से चलना है तो यहां पर एक डेट का भी कॉलम बनाना पड़ेगा। 4 साल का अकाउंट बनाना, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, यही है। लोन लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का बैलेंस कहां आना चाहिए, क्रेडिट साइड में। किस दिन, वो पार्टनर रिटायर हुआ है 30 सितंबर 2017 को। यहां लिखेंगे अपन क्या, कहां से आया लोन में अमाउंट, एग्जीक्यूटर से आया, बाय पम्मीज लीगल एग्जीक्यूटर। ज्यादा भावुक हो जाते हैं बच्चे, देखो कितना अमाउंट आएगा, 60,000। अब इसने हमें यह नहीं बोला कि 31 मार्च को पेमेंट करना है, उसने क्या बोला, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करना। तो अपन मान के चलेंगे सितंबर से स्टार्ट हुआ तो अगले सितंबर में पे करेंगे ना। अगर ये बोलता 31 मार्च को भी पेमेंट करना है तो पहले 6 महीने का इंटरेस्ट लगाता, फिर पे करता, फिर अगले साल से एक साल का इंटरेस्ट होता। बट अभी कुछ नहीं बोला तो मानेंगे। अब सीधा जाना है कहां पर, 30 सितंबर 2018 में, एक साल बाद। और पहले इस इंटरेस्ट, इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट लगाऊंगा तो लोन बढ़ेगा ना, और लोन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कब बढ़ेगी, जब उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहीं पे लिखूंगा मैं, पता है क्या, बाय इंटरेस्ट। पहले इस लोन में इंटरेस्ट डालूंगा, फिर इसका पेमेंट करूंगा। ठीक है, अब बताओ इस दिन किस अमाउंट पर इंटरेस्ट लगेगा, 60,000 पर। 60 पूरे बाकी थे, तो 60,000 का कितना परसेंट बोला है, 12%। और पूरे 12 महीने का 12/12, 7,200। अब इस खाते को यहां करना एक बार क्लोज। हमने कहा इस दिन तक 67,200 उसका बैलेंस बन गया था, बन गया। अब साल के एंड में उसको एक किस्त का भी तो पेमेंट करूंगा, और इंस्टॉलमेंट पे करूंगा तो लोन बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा। लोन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को कम करना है, डेबिट करो। 2 में लिखूंगा क्या, टू कैश, चाहो तो बैंक भी लिख सकते हो। कितने पैसे चुकाऊंगा, क्या बोला, 4 बराबर किस्तों में देना था ना। 60,000 थे, 4 बराबर किस्तें कितने की हो गई, 15,000, 15,000, 15,000, 15,000 प्लस इंटरेस्ट। तो 15,000 तो उसकी इंस्टॉलमेंट, प्लस इस साल का जो इंटरेस्ट बना 7,200, 22,200 रुपए हमने पे कर दिए। कब, 30 सितंबर 18 को। यस, जब तक उसका बैलेंस खत्म नहीं हो जाए। ठीक है, अब सुनना, इंस्टॉलमेंट तो फिक्स है 15,000, प्लस इस साल का जो भी ब्याज बना वो देना है। देने के बाद अब इसका बैलेंस निकालो, टू बैलेंस CD, खत्म थोड़ी हो गया लोन, बैलेंसिंग फिगर। इसमें से गया तो इस बार बैलेंस बचा 45,000। यस,
अब अगले साल ये 45,000 आगे जाएगा किस तारीख को? ये जाएगा 1 सितंबर 18 को। भाई 30 सितंबर को खत्म हुआ ना, 1 अक्टूबर को, 30 सितंबर को बुक्स क्लोज करिए अपन ने, 1 अक्टूबर को ये पिछला बैलेंस आगे जाएगा। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी। एक ही खाते में 4 साल निपटाने अपने को, नया नया नहीं बनाना। पिछले साल का बैलेंस पहले तो आगे लेके आए। अब ये साल फिर खत्म कब होगा? 30 सितंबर 19 को। फिर इंटरेस्ट लगाऊंगा, फिर इंटरेस्ट लगेगा तो क्या लिखूंगा? बाय इंटरेस्ट। बोलो तो बेटा साल कब खत्म होगा? 1 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ, 30 सितंबर को खत्म होगा। जैसे 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है तो 30 मार्च को खत्म होता है। आ रहा है समझ में? तो तारीखों से कंफ्यूज मत रहो। आज तक अकाउंटिंग करिए आपने, 12-12 महीने का गैप लेना अपने को। इस बार इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 45,000 पे। 45,000 ड्यू थे तो 45,000 का 12% मल्टीप्लाई 12 बाय 12। इस बार का इंटरेस्ट होगा 45,000 का 12%, 5,400। फिर इस अकाउंट को करेंगे क्लोज। फिर इस बार बताओ कितना बैलेंस हो गया टोटल? 50,400, 50,400 रुपए। फिर 30/9/19 को इसी दिन पे करूंगा। फिर पे करूंगा तो क्या लिखूंगा? टू कैश। वापस बताओ पे क्या करूंगा? एक तो किस्त जो फिक्स थी 15,000 की, प्लस इस साल का इंटरेस्ट 5,400। भाई इंस्टॉलमेंट तो फिक्स हो गई ना, 60,000 को 4 इंस्टॉलमेंट में बांट दो, 15,000 की तो किस्त, प्लस जो भी इनका ब्याज बनता हो देते रहो। तो इस बार हमने 20,400 दे दिए और अब जो बैलेंस बचा कितना? 30,000। टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर। फिर यही बैलेंस 1 अक्टूबर 2019 को आगे जाएगा। क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस बीडी। कितना आएगा? 30,000। फिर साल एंड होगा 30/9/20 को, अगले साल की 20 आएगी ना। फिर क्या लगाऊंगा? इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट। इस बार इंटरेस्ट किस पे होगा? 30,000। भाई जो ड्यू है उस पे तो ब्याज दोगे, समझ रहे हो? तो हमने कहा इस बार इंटरेस्ट 30,000 का 12% मल्टीप्लाई 12 बाय 12, 3,600। फिर इस अकाउंट को आगे लेके जाना है। यानी कब तक चलेगा? 4 साल तक, और चौथे साल में बैलेंस जीरो होना ही है। 33,600 इसका लोन हो गया। 33,600 में से अब पे करना है 30/9/20 को टू कैश। कितना पे कर दूंगा? अगेन 15,000 किस्त तो अपनी जगह फिक्स है, प्लस इस बार का इंटरेस्ट 3,600, 18,600। और फिर बना टू बैलेंस सीडी 15,000। अब वो आखिरी साल जब उसका लोन चुक जाए, लोन पे करने के बाद जो खुशी होती ना, पे किया कभी लोन? आपने लिया ही नहीं होगा, छोटे छोटे बच्चे, मुझे पता है। बाय बैलेंस बीडी, पिछले साल का बैलेंस 15,000, नेक्स्ट ईयर आगे जाएगा। फिर इस साल लगेगा क्या? फिर इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट। इस बार इंटरेस्ट लगेगा किस पर? 15,000 पर। यही कैलकुलेट कर रहा हूं, 15,000 का 12% मल्टीप्लाई 12 बाय 12 कितना आएगा? है 15,000 का 12%, 1,800। तो ये हो गया 16,800। अब इस साल हम जो पे करेंगे 30/9/2000, अच्छा ये इंटरेस्ट कब लगेगा? 30/9/2021 पे कर देंगे टू कैश। क्या पे करूंगा? 15,000 किस्त प्लस इस बार का ब्याज पूरे के पूरे 1,800। तो अब हमारा बैलेंस हो गया जीरो। इस तरीके से हम 4 साल तक इसको आगे लेके जाएंगे। वेरी गुड। मैंने कहा ना अभी थोड़ा डेप्रिसिएशन वाली फीलिंग आएगी।